हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से कैंडिडेट ने आज HPSSC JOIT पोस्ट कोड 939 का एग्ज़ाम दिया होना 24 अप्रैल 2022 को। तो उसके आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आप में से बहुत से कैंडिडेट का HP हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम भी होगा, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है 1 मई को, 1 मई को। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। इन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 3 पेपर होंगे, 2018, 2017, 2019, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के एग्ज़ाम के आंसर की डिस्कस करते हैं। तो ये जो आंसर की है मैंने, ये डी सीरीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जैसे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, उत्तराखंड। मैं जल्दी बोलूँगा, आप अपने हिसाब से स्पीड सेट कर लेना। आगे, मुंबई हाई संबंधित है? ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4, मानव रुधिर यानी कि ह्यूमन के ब्लड में क्या होता है? कौन सी शुगर होती है? वो होती है ग्लूकोज। ऑप्शन बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़, तो उसे कौन सा लेंस दिया जाता है? अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस। ऑप्शन बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, तो किसका यूज़ किया जाता है? हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली लाइम वाटर, तो साथ में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो लाइम वाटर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आगे बोले कौन सा मेटल जो है, विच मेटल इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ऑन ऑक्साइड, तो ये होता है एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत, तो कौन सी माउंटेन रेंज है वो है झांसकर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हंगरंग वैली, तो कहाँ पे हंगरंग वैली? कुल्लू में। ऑप्शन ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लार्जेस्ट रिवर ऑफ HP, तो लार्जेस्ट रिवर हिमाचल की कौन है? चेनाब। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें बताया नहीं कि लार्जेस्ट रिवर बाय विच मीन्स, यानी कि सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी, यानी कि इन कंटेक्स्ट ऑफ वाटर या इन कंटेक्स्ट ऑफ लेंथ। तो अगर लेंथ के अकॉर्डिंग होती तो वो सतलुज होती, अगर पानी के हिसाब से, पानी की कैपेसिटी के हिसाब से होती वो चिनाब होती। तो अगर लार्जेस्ट रिवर होगी तो वो चिनाब ही होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम के द्वारा परिचित किया जाता है? तो कहा जाता है देवभूमि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्षितिधार कहाँ पे है? क्षितिधार कुल्लू में है। ऑप्शन ए, राइट आंसर। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? कृष्ण चंद्र। ऑप्शन ए, राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा होगा कि किसी क्वेश्चन का मैं आंसर गलत बताऊंगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो करेक्ट कर देना, ताकि सबको राइट इन्फॉर्मेशन ही मिले। और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सोलन में 1948 में जो पहाड़ी राज्य शासकों का प्रजामंडल हुआ था, इसको किसने हेड किया था? इसको किया था राजा दुर्गा सिंह ने। ऑप्शन ए, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर वाइस परमार की दक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? तो इन्होंने किया था अपना 24 मार्च 1952 को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से सिख गुरु पांवटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है? तो वह है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी, राइट आंसर 17 का। 18, शिमला के माल दीवारों पर भित्ति चित्रें ये किसने बनाई है सेब तोड़ते हुए? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका सही आंसर पता है 18वें का, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बता देना। क्वेश्चन नंबर 19, किस कांग्रेस शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचंद। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? तो ये कब हुआ था? तो टफ क्वेश्चन था ये। तो 18 दिसंबर 1970 को ये अधिनियम पारित हुआ था। तो जिसने डीपली पढ़ा होगा हिमाचल के जीके, वही इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। आगे, क्यांग, वेक्यांग और बेंगियाचू ये कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये किन्नौर के हैं। देखिए, किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको मेनली किन्नौर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये था 1988। क्वेश्चन नंबर 23, सन 1989 में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो दिया गया था जयदेव किरण को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 23 में का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर ने अभी किसको सस्पेंड किया है? तो रशिया को किया है, रशिया यूक्रेन वार को लेकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 24 का। तो थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022, तो इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी वी, ऑप्शन ए, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 25 का। 26, परम गंगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। तो 26 में का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सन 2022 तक विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये डोमिनेट कर रहा है सऊदी अरब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 28, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सीधा इसका आंसर ही बताऊंगा। तो 28वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो ये भी रीजनिंग का है, इसका 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 13। 30वें का 30 का राइट आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाउ वुमन इज रिलेटेड टू मैन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर। ये सॉल्व करके किए गए हैं, आपको जस्ट ये आंसर बता रहा हूँ मैं अभी। आगे पूछा है एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पोडेंसी, तो इसका सही आंसर है चेयरफुल, ऑप्शन सी। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, तो इसका नाम है परसिवेरेंस, ठीक है। परसिवेरेंस रोवर भी अभी आंसर लॉन्च किया था, तो उसके नाम पे ही पड़ा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 32वें का ए। 33, तो इसमें कंजक्शन थी, तो इसमें 33 में क्या आना था, अजीत प्रॉमिस मी दैट ही वुड कम बट डिड नॉट टर्न अप, ठीक है। तो इसका सी इसका सही आंसर होगा। तो एंड और बट में सबको कन्फ्यूजन हुई होगी, तो इसका सी इसका सही आंसर होगा। आगे आइटम आया था टू कीप द बॉल रोलिंग, तो इसका सही मतलब होता है टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, यानी कि बातचीत चलती रहनी चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे संधि विच्छेद आ गया, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे सुलक्षण में कौन सा समास है, तो सुलक्षण में अव्ययभाव समास है। अगर आपको इसमें डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। चोरी में कौन सा प्रत्यय है, तो चोरी में ई प्रत्यय है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौशल का पर्यायवाची, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन इसका मुझे सही आंसर नहीं मिला। कौशल होता है कोई इंटेलिजेंट पर्सन है जिसमें कोई काम करने की मतलब अच्छा स्किल हो, लेकिन इसमें कोई मुझे सही आंसर नहीं मिला। तो अगर आपको कौशल का पर्यायवाची पता होगा तो आप इसका 38 का आंसर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, कंप्यूटर वाला सेक्शन आ गया। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डिजिट, तो डेसिमल नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, ईजी था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू पूछी थी हमारा डेसिमल नंबर, इसको आपने सॉरी बाइनरी में था, बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला 2 की पावर 0 2 मल्टीप्लाई फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो इसका सही आंसर आना ऑप्शन ए 10 इसमें आना था, ठीक है। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 तो ऐड हो जाने थे, 10 आ जाना था आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, तो कौन सा हेक्साडेसिमल वैलिड नंबर है, तो यहाँ पे बी इसका नहीं होगा, बी ई जी, ठीक है। तो जी नहीं होता, 0 to 9 होते हैं और फिर ए टू एफ तक होते हैं, ए टू एफ तक, ठीक है। तो ये बी इसका सही आंसर होगा, इसका ये नहीं होगा। आगे 42 में पूछा है ए बाइनरी नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको कितना फॉर्मेटिंग ग्रुप कितना का लेना पड़ता है, 4 का फॉर्मेटिंग ग्रुप लेना पड़ता है हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल में कितने का लेते हैं, 8 का लेते हैं, बाइनरी में 2 का लेते हैं, सॉरी डेसिमल में 2 का लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा, पूछा है व्हाट डज मीन MSB मीन, तो MSB का राइट मतलब होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ द वर्ड MS वर्ड, तो जो टेक्स्ट की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट साइड होती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा क्वेश्चन नंबर 45 इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू फाइंड सिनोम्स, तो सिनोम्स अगर फाइंड करने हो तो कौन सा होता है, वो थियासिस होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस बार थोड़ा कंप्यूटर सेक्शन काफ़ी इजी था, तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। जीके वाला सेक्शन थोड़ा टफ था, लेकिन कंप्यूटर वाला सेक्शन इस बार इजी था। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 174 पर्सनल लॉग्स एंड जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज, तो इनको क्या कहते हैं, हमको ब्लॉग कहते हैं, यानी कि जो हम पर्सनल कोई जर्नल डालते हैं उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। 175 क्वेश्चन नंबर, तो वॉर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इनफेक्ट अदर मशीन थ्रू, तो वॉर्म्स जो है किसके थ्रू फैलते हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू फैलते हैं। इसका बी आंसर सही होगा 175 में का। एंड गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो एंड गेट कौन से ऑपरेशन करता है, एंड गेट करता है सभी, ये सभी, तो एंड गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन करता है, डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177 द कंपाइलर कन्वर्ट योर C++ इंस्ट्रक्शन, तो C++ को किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में, ए इसका राइट आंसर होगा 177 का। क्वेश्चन नंबर 178 MS-DOS सपोर्ट फाइल नेम सिस्टम अप टू, कितने करैक्टर की तक कर सकते हैं, 8 करैक्टर तक, इसका डी इसका राइट आंसर होगा 178 का। क्वेश्चन नंबर 179 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है जो है पक्की ईंटों के भवन, ठीक है, पक्की ईंटों के घर थे, तो इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था, तो क्या प्रभाव था, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। वैसे सी भी हो सकता है, प्रोग्रेस ऑफ फिलॉसफी भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी फिलोसफर भी आए थे, लेकिन इसका जो सही आंसर है नेट पे भी देख लिया मैंने और बहुत सी वेबसाइट के ऊपर, तो इसका इन्होंने ए आंसर दिया, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण ही दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 का, ठीक है, तो बुद्धा's प्रीचिंग वर मेनली इन रिगार्ड ऑफ, तो बुद्धा की प्रीचिंग किस में है, तो है विचार और आचरण की शुद्धता, यानी कि सी प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 हिंदू कॉलोनी वर फाउंडेड इन साउथ ईस्ट एशिया मोस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये किसके टाइम में हुई थी, किसके दौरान में स्थापित हुए थे, मौर्य के काल में। देखिए ऑनलाइन कहीं पे मौर्य दिया है, कहीं पे चोल दिया है,
तो इसका राइट आंसर ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफली मोर ही दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे चॉल्स भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार नहीं था? तो ये औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति और साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह, तो ये तीनों कारण थे। जो मनसंदवाद प्रणाली थी ये इसका रीज़न नहीं था, तो सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184, पल्लव राजा ने रॉक कट मंदिर के निर्माण के रूप में किसको याद किया जाता है? तो कर्नाटक का महाबलीपुरम मंदिर है, उसको याद किया, उसको कल पल्लवों ने बनाया था, तो इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185, सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया था, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक ने मना कर दिया था, बाद में इसको हटा दिया गया था। 185 का सी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 186, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे कंट्रीब्यूटरी चीज़ क्या है भारतीय में? उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187, पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि क्यों लुटाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों लुटाई थी? क्योंकि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लुटाई थी, तो इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 188, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था, क्या था महत्व? तो ये था कि जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। नॉन वायलेंस वाज एम्पावर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन इफेक्टिव वेपन फॉर मास मूवमेंट। ठीक है, देखिए अहिंसा को तो पहले भी गांधी जी ने उपयोग किया था, लेकिन मास मूवमेंट के लिए ये पहली बार हुआ था, तो ये इसका 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है? यानी कि अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में क्या है? वो है ऑप्शन डी, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित नहीं है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी ये इसमें उल्लेखित नहीं है, इसका अलग से दिया गया हुआ है। तो बाकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल विदाउट आर्म, फिर फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली, तो सारे के सारे दिए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द मिनिमम एज टू बिकम द राज्यसभा मेंबर? तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ प्रोक्लेम्ड, तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या हो सकता है? तो उसमें हो सकता है पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन, यानी कि लोक सेवकों के वेतनों का भुगतान स्थगित हो सकता है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी को स्थगित किया जा सकता है, या उनमें कटौती की जा सकती है, तो इसका बी सही आंसर होगा। आगे 193, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज डन विद द पर्पस ऑफ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पर्पज़ से किया गया था? इम्प्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि ऋण सुविधाओं में सुधार, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194, मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन, यानी कि एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए जो है ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, फिर आगे कैश रिजर्व रेशो और बैंक रेट, ये सारे के सारे ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये इनडायरेक्ट है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 195, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी होती है? वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 196, विच इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? यानी कि कायांतरित, यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये है संगमरमर, ऑप्शन डी। बेसाल्ट जो आपको पता है लावा से बनती है, ग्रेनाइट और चूना पत्थर है, ग्रेनाइट जो है ये ग्रेनाइट जो है और चूना पत्थर ये जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। आगे 197, मुख्य सागर में द स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको लैगून बोलते हैं, यानी कि ठीक है, तो इसको समुद्र ताल बोलते हैं, लैगून बोलते हैं, जो समुद्र थोड़ा सा अलग होता है। आगे चलते हैं, इंडियन डेजर्ट इज़ नोन एज, तो इंडियन डेजर्ट को क्या कहा जाता है? थार, काफ़ी ईजी था ये। लोकटक इज क्या? लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है, काफ़ी थोड़े टाइम पहले ही चर्चा में भी रही थी। क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्मकाल में निम्न दाब क्षेत्र बनता है? तो लो प्रेशर जोन कहाँ पे बनता है? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में बनता है, और तभी से इसी वजह से मानसून वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन बचे हैं वो मैं सॉल्व करके आपके लिए लेके आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अभी थोड़ी देर बाद में दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा जिसमें मैं कंप्यूटर वाला सेक्शन अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर करना। और साथ ही अगर आपका HPO हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है तो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। 2017, 2018, 2019 तीनों क्लर्क पेपर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, इन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। मिलते हैं अगली वीडियो में।